नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल का खास कार्यक्रम चुनावी दंगल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के तहत कल मतदान होने वाले हैं और अंतिम चरण को लेकर के तमाम पोलिंग पार्टियां जो हैं वो मतदान केंद्र के लिए रवाना हो चुकी है। अलग अलग जगहों से तमाम तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही है। अंतिम चरण में जिन बड़े नेताओं की किस्मत जो है वो दांव पर लगी है और जिनके भाग्य का फैसला कल ईवीएम में कैद होने वाला है, उनमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस्मत का फैसला कल ईवीएम में कैद होगा, जो कि खुद वाराणसी सीट से उम्मीदवार है और वहां के सीटिंग सांसद भी हैं। वहीं दूसरी ओर कंगना रनौत और साथ ही निशिकांत दुबे, जो कि गोड्डा से सांसद हैं और अक्सर ही देश की राजनीति में अपने बयानबाजी को लेकर के, अपने बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरते रहते हैं। कई सारे दिग्गज नेता हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। झारखंड के दुमका से हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन के भी दुमका में कल मतदान होने हैं और इसको लेकर के उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। सातवें चरण की अगर हम बात करें तो 1 जून को सातवें और अंतिम चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और चंडीगढ़ के निर्वाचन क्षेत्र शामिल है। खास बात यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई बड़ी हस्तियों की हार जीत का फैसला अंतिम चरण के चुनाव में ही होना है। ऐसे में ये चुनाव जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी सीटों के लिए सुबह 7 बजे से मतदान जो है वो शुरू होगा और शाम 6 बजे समाप्त होगा। 4 जून को चुनाव परिणाम का ऐलान भी किया जाएगा। अंतिम चरण की बात करें तो शनिवार को होने वाले मतदान में कुल 904 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं कुल उम्मीदवारों में से 328 पंजाब से, 144 उत्तर प्रदेश से, 134 बिहार से, 66 उड़ीसा से, 52 झारखंड से, 37 हिमाचल प्रदेश से और 4 चंडीगढ़ से हैं। सातवें और अंतिम चरण में जिन हस्तियों की साख दांव पर होगी उनमें नरेंद्र मोदी, कंगना रनौत, रवि किशन, अनुराग ठाकुर, अभिषेक बनर्जी, अफजाल अंसारी, मनीष तिवारी, रविशंकर प्रसाद, पवन सिंह, चरणजीत सिंह चन्नी, मीसा भारती और हरसिमरत कौर बादल आदि जो हैं वो शामिल है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़ चुके हैं पटना से और साथ ही श्याम सुंदर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम संजय के पास चलेंगे और अंतिम चरण को लेकर उनसे जो है वो बातचीत करेंगे। संजय, तमाम जो पोलिंग पार्टियां हैं वो मतदान केंद्र के लेकर के रवाना हो चुकी हैं। अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाग्य का फैसला कल ईवीएम में कैद होगा। संजय, रेखा, अंतिम चरण का कल मतदान होना है और सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की जाएंगी। ऐसे में 8 सीटों पर मतदान होंगे, जिसमें पटना भी शामिल है और पटना में 2 लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं। एक पटना साहिब और दूसरा पाटलिपुत्रा। जहानाबाद, काराकाट, आरा, सासाराम, बक्सर और तमाम इन जगहों पर नालंदा भी शामिल है। ऐसे में कहीं ना कहीं 8 सीटों पर कल मतदान होंगे, जिसमें नालंदा नीतीश कुमार का गृह जिला है। वहीं बात करें तो कई दिग्गजों की किस्मत के जो भाग्य के फैसले हैं वो ईवीएम में कैद होंगे। कल पटना साहिब के जो सांसद हैं रविशंकर प्रसाद, जो तीसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो वही तीसरी बार रामकृपाल यादव भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बक्सर में बात करें तो 3 जो नए चेहरे हैं, मिथिलेश तिवारी हों, सुधाकर सिंह आरजेडी से हों और आनंद मिश्रा जो निर्दलीय हैं। मिथिलेश तिवारी पहली बार चुनावी मैदान में हैं और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं बीजेपी से, तो वहीं सुधाकर सिंह भी पहली बार आरजेडी से टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं आनंद मिश्रा जो एक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी रहे हैं, तो ऐसे में पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं जो है। उसके बाद बात करें जहानाबाद में भी तो कांटे की टक्कर है, वहाँ पे भी आरजेडी की प्रत्याशी है और जदयू के प्रत्याशी है। आमने सामने लड़ाई है और कई बड़े चेहरों की भाग्य के फैसले होंगे। कल वोटिंग डाले जाएंगे। आम लोगों की राय जानना बेहद ज़रूरी है। कल मतदान होना है। लोगों से बातचीत करेंगे कि किस तरह से कल मतदान को लेकर कितने उत्साह हैं उनके अंदर और क्या तैयारी है और मुद्दा क्या होगा, किन मुद्दों पर कल वोट होगा। कल आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, पटना के। हाँ। क्या लगता है कल मतदान है, वोट डालने जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मतदान हम है ठेला वाला। ठीक है, देखिए ये हम ठेला चलाते हैं, आइसक्रीम बेचते हैं। मोदी जी पटना में शहरी मैंने रेडी पटली वाला के 10,000 का कर्जा दो, उसको भरो, फिर उसके बाद भर दोगे तो 20,000 मिलेगा, 20,000 भर दोगे तो 50,000 मिलेगा। ऐसा स्कीम मोदी जी निकाले हुए हैं। अब हम 10,000 का कर्जा भी लिए हुए हैं,
10,000 का कर्जा भी लिए हुए हैं, उसको भर भी रहे हैं। तो इससे मेरा विकास थोड़ी होगा। चाहे आप ही को हम 10,000 कर्जा देंगे, ले लेंगे, तो इससे कोई विकास होगा? विकास के मतलब होगा बिहार में कि रोजगार। सबसे पहले आज गुजरात, दिल्ली, बम्बई इतना काहे विकसित है? काहे कि वहाँ पर फैक्ट्री है। तो मोदी जी को सोचना चाहिए था कि बिहार से सब लेबर मजदूर जाता है बाहर में काम करने के लिए, तो बिहार में भी फैक्ट्री के लिए उनके पास तो बढ़िया बढ़िया आदमी सब बिजनेसमैन रहते हैं, उन लोग को बिहार में भी आने का, फैक्ट्री खोलने का, ये सब रोजगार देने के बाद करना चाहिए, तब जाके हम लोग के बिहार के कुछ विकास होगा। ये 10,000 का कर्जा दिया, 10,000 फिर लेगा, फिर 20,000 देगा, इससे तो हम कर्जा में डूब रहे हैं। मुद्दा क्या होगा आपका? मुद्दा जैसे वोट तो मोदी जी लेने के लिए हमको लगता है 10,000 का स्कीम निकाला, कभी कभी हमको भी लगता है। और कुछ महंगाई भी बढ़ गया है। पहले जितना कमा लेते थे तो बढ़िया से घर परिवार चल जाता था, लेकिन अभी थोड़ा कमाई के मामले में भी जो है ना बढ़िया से ठीक ठाक नहीं, महंगाई भी बढ़ गया है, सब चीज़ बढ़ गया है। मोदी जी क्या कर रहे हैं अभी 10 साल में? खाली जो भी कर रहे हैं देश के हित में कर रहे हैं, भी नहीं कहेंगे। अब वोट तो हम उन्हीं को देंगे, ये भी बात आपसे कह रहे हैं मोदी जी के। लेकिन बिहार के बारे में सोचना चाहिए। कब देखते हैं मोदी जी आते हैं तो छोटका हेलीकॉप्टरवा से उतरते हैं, जरी 56 इंच के सीना लेकर बड़का हेलीकॉप्टरवा जो नया 3-4 हज़ार करोड़ में खरीदे हैं, कोची नाम है उसका? मोदी जी को ही क्यों? जो खरीदे यहाँ पे बड़का एगो एयरपोर्ट नहीं बना सकते? जरी बड़का एयरपोर्ट बनवा लेके देवता जी आखी ना, एक के बार 56 इंच के सोना टूट के चल जाएगा फुलवारी स्टेशन। तेजस्वी तो कह रहे हैं रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे। तेजस्वी कर रहे हैं तो हम लोग के बिहार के लेवल में तो कहिए रहे हैं, युवा नेता है, कर भी रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। अब जरूरी नहीं कि उनका बाबूजी कुछ ऐसा किए तो बेटा भी ऐसा करेंगे, ये तो संविधान में ऐसा कुछ है नहीं। तो वो तो कर भी रहे हैं, वो हर जगह काम भी किए हैं, रोजगार भी दिए हैं। 17 महीने के कार्यकाल में वो नौकरी भी दिए हैं, ये पूरा बिहार जान रहा है। सब बोलता था, ये नीतीश कुमार बोलता था कि कहाँ से लाएगा पैसा, 10 लाख नौकरी कहाँ से देगा, बाप की तरह ही भी जेल भी जाए। अरे वो 17 साल के कार्यकाल में करके दिखाया, युवा नेता। रात के पीएमसीएच पहुंच जाता, पीएमसीएच में इतना बदतर हाल है न मरीज के, कोई आज तक कोनो नेता नहीं जाता था, लेकिन तेजस्वी यादव गया। कभी रात के अति द्वारा कर देता है, कभी अति, कुछ ना कुछ कर रहा है बिहार के हित में। इसलिए देश के लिए मोदी जी ठीक है। देश के लिए, दिल्ली के लिए मोदी जी आप रहिए, लेकिन बिहार जो है ना तेजस्वी ठीक है। तो चलिए, लोगों के अलग अलग राय है, लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं, कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि कल वोट डाले जाएंगे पटना में, उससे पहले तैयारी क्या है, लोगों के मत क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। कुछ और लोग भी हैं, हम बात करेंगे। कल पटना में वोटिंग होना है। पटना के हैं आप? ये पटना का तो नहीं है, हाँ। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का है। अच्छा, वोट पटना में डाल सकते हैं? पटना में नहीं डाल सकते। अच्छा, पटना में नहीं। क्या लग रहा है इस बार स्थिति क्या है? स्थिति तेजस्वी यादव का स्थिति बढ़िया है पटना में, इसमें कोई दो मती नहीं है। ठीक है। मोदी जी क्यों नहीं? मोदी जी इसलिए नहीं है, देखिए हम ये छोटी सी बात कहते हैं, एक सवारी टेम्पो में कम करता है, टेम्पो में एक सवारी कम कर दिया तो टेम्पो वाले से पूछिए, एक सवारी कम करने का वजह से वो जहाँ पे उसको 15 रुपये मिलता था एक सवारी के, अब वही टेम्पो वाले वो उसको 25 रुपये मिलता है। ये चीज़ गड़बड़, हमें उसका स्थिति बहुत गड़बड़ लग रहा है। इसलिए जो नीतीश कुमार नहीं आना चाहिए। आप वोट डाल दिया है आपने? हाँ, वोट डाल दिया। तो इस बार वहाँ पर आप डाले तो क्या था स्थिति? स्थिति बहुत बढ़िया था, तेजस्वी जी का बढ़िया स्थिति था। हाँ, इस चीज़ को हम कहते हैं। चलिए ठीक है, अपने अपने लोगों की राय है, कुछ और लोग भी हैं। कल सर वोटिंग है पटना में। अच्छा, तो वोटिंग है तो लोकतंत्र का ये महापर्व है, इसमें हम लोग का अपना जनप्रतिनिधि चुनना है। और पूर्व के हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं रविशंकर बाबू, तो उनका तो दर्शन ही दुर्लभ है। जब देश में था रोना धोना, बीमारी में कोरोना, तो एसी में जाके चैन के नींद सो रहे थे। और इस बार के चुनाव में भी उनका उपस्थिति नदारद है। अपने तो घूम नहीं रहे हैं। कभी आप मिले कि नहीं रविशंकर? कभी नहीं। कभी देखे कि नहीं? मैं देखा हूँ उनको फोटो के माध्यम से। अच्छा, टीवी पर देखे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखे हैं, प्रिंट मीडिया में उनका मैं चित्र को देखा हूँ, लेकिन सशरीर उनको मैंने उपस्थिति में बहुत बिल्कुल सुन रहा है उनका पटना साहिब लोकसभा में। और इस बार के चुनाव में हमें लगता है कि कुछ परिणाम इनके प्रतिकूल हो जाएगा। तो मोदी जी भी आए थे, रोड शो किए थे उनके लिए।
मोदी जी यहाँ पर आए, रोड शो किए हैं, तो मोदी जी का रोड शो करना ही तो प्रमाणित कर रहा है ना कि इनकी हालत गंभीर है, राजनीतिक हालत। ऐसे तो पेशे से अधिवक्ता हैं, नया नया कितने रुपए का मालिक है मैं नहीं कह सकता, लेकिन राजनीतिक के हालत और हालात दोनों इनके अनुकूल नहीं है। तो क्या लगता है कांग्रेस की हाथ को मजबूत करेंगे क्या? ये हाथ को मजबूत करेंगे कि नहीं, लेकिन बिल्कुल विशुद्ध रूप से यहाँ का जो जनमानस है इस बार परिवर्तन के मूड में है। परिवर्तन के मूड में कल वोट भी डालने जाएंगे आप? बिल्कुल मैं वोट डालूंगा, क्योंकि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आज़ाद भारत के लोकतंत्र में मेरी सहभागिता जरूरी है। चलिए, लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र के महापर्व में सबको हिस्सेदारी होनी चाहिए। पटना के लोग हैं और कुछ लोग भी हैं। सर, कल वोटिंग है पटना में। हाँ है। क्या लग रहा है, स्थितियाँ क्या है पटना के लोग क्या सोच रहे हैं इस बार? विकास को जाएगा वोट। विकास का मुद्दा, तो देखिए विकास का मुद्दा है, लोग अलग अलग राय रख रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार का मुद्दा क्या होगा, लोगों की राय क्या होगी, जानने की कोशिश करते हैं। बाबा यहीं रहते हैं? कल पटना में वोटिंग है। हाँ बोलिए। क्या लग रहा है पटना के लोग क्या सोच रहे हैं कल? सामने देखिए क्या कर रहे हैं। हाँ पंजाब से में देंगे और क्या, हैं? पंजाब में देंगे। क्यों मोदी जी, क्यों मोदी जी भी आए मोदी जी ने थे? मोदी जी पटना में आए थे, रोड शो किए थे। ओ नहीं पंजाब में देंगे। मोदी जी तो गर्दन में चक्कू चलाए आदमी को, गरीब को। कैसे? कहा मोदी के क्या जिताएंगे मोदी? मोदी के ऊपर तो मौका हमने देवे किया, अब मौका नहीं दिया जाएगा। तो आपके सांसद कौन है अभी? आपके सांसद कौन है? सांसद कौन है आपके? अभी हमारे सांसद नहीं अभी है। रविशंकर प्रसाद हैं? ना नहीं, कुछ किस पहचानते अभी कि नहीं? अभी पहचानते नहीं, तो अभी नहीं करते हैं इधर तो। चुनाव में आए थे मिलने, ना प्रचार उचार करने? कुछ नहीं। क्यों, क्या लगता था कि मोदी जी के नाम पे जीत जाएंगे? जी जाएंगे, इसीलिए नहीं आए? तो इस बार कांग्रेस के हाथों को मजबूत कर रहे हैं आप लोग? जी जी। तो देखिए लोगों की राय है, युवा है कि युवा भी हम क्या सोचते हैं जानते हैं। कल वोटिंग है पटना में। हाँ। पहली बार वोट डालने का मौका मिलेगा? दूसरी बार? पहली बार। पहली बार। कितना उत्साह है पहली बार वोट करने? बहुत उत्साह है। सामने देखिए, बहुत उत्साह है। बहुत उत्साह है। क्या लग रहा है इस बार युवा क्या सोच रहे हैं? जीतेगा कांग्रेस। कांग्रेस? हाँ। कांग्रेस ही क्यों? कांग्रेस अच्छा है इसीलिए। क्या मोदी जी भी अच्छा है, लेकिन जीतेगा कांग्रेस ही इस बार। मोदी जी भी पटना आए थे, रोड शो किए हाँ, थे। रोड से बहुत देर तक किए हैं। देखे थे रोड हाँ शो? देखे, जाकर पास से मिले, नजदीक से देखे? नजदीक से हाँ देखे हैं। देखे। हाँ। कैसा लगा मोदी जी को? अच्छा लगा। हाथ वाथ हिला रहे थे? हाँ हाँ हाँ। तो क्या हुआ मोदी जी का आखिर वजह क्या रही? नाराज नहीं है, बस बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गया है इसीलिए। बेरोजगारी मुद्दा हो गया? हाँ। इसलिए। हाँ। चलिए, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। और कुछ लोग हैं, इस बार क्या लग रहा है स्थिति? पटना में कल वोटिंग है। जी वोटिंग तो है। वोट डालने जाएंगे? जी क्यों नहीं, जरूर। पहली बार या दूसरी बार? नहीं, फर्स्ट टाइम है। अब First time। 5 साल के लिए 5 मिनट नहीं निकाल सकता है कोई, नहीं जरूर निकालना चाहिए। युवा क्या सोच रहे हैं इस बार? काम तो इनका सही है, जो है जो सब कुछ देखते ऐसा नहीं है। और जो है बीजेपी रहेगा इस साल भी उन्हीं का रहेगा। मोदी जी भी आए थे, रोड शो किए थे वो। हाँ हाँ, कितना उत्साह है मोदी जी को लेकर? आ जाइए आगे आगे, गाड़ी में। बहुत ज़्यादा है और अच्छा काम है उनका, सब कुछ सही है। और इस बार भी फिर से वही मोदी जी ही आएंगे। 400 पार का गारंटी है, मोदी जी बोले हैं। तो और हम भी यही चाहेंगे, वहाँ से यही रिक्वेस्ट है कि जरूर आए 400 पार। लेकिन तेजस्वी जी कह रहे हैं रोजगार देंगे। तेजस्वी जी बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन उनका बात का कोई ये नहीं है। लेकिन जीतेंगे तो मोदी जी मेरे हिसाब से। जी, पूरा युवा यही सोच रहा है। हाँ ये यही है, क्योंकि अब काम हम लोग कोई भी काम देखता है, वो उनका सिर्फ बात है, बात का कोई ये नहीं है। काम देखना चाहिए तो काम उनका है। 10 साल में बहुत कुछ हुआ है। जो चीज़ कौन सा काम है जो मोदी जी के सबसे आप प्रभावित हो गए, युवा प्रभावित? सबसे ज़्यादा उनके जो आर्टिकल 370 हो गया, फिर आपका जो हम लोग के हिंदू में जैसे राम मंदिर हो गया, ये सब बहुत सारा जो चीज़ इनका है तो वो बहुत कुछ सही है। जितना काम है बहुत अच्छा है। हम लोग के हिसाब से हर कोई चाहता है कि मोदी जी फिर से वापस आए, फिर से 10 साल लगातार हैट्रिक हो उनका। हैट्रिक हो, मोदी जी का हैट्रिक हो। और ये हैट्रिक की प्लान पूरी तरीके से सभी लोग सोच रहे हैं। कुछ और लोग भी आ गए हैं, ज़रा सर से बात कर लें। सर, कल पटना में वोट डालने हैं, डालने जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे, डालेंगे। कितना उत्साह है सर मतदान के लिए? बहुत ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि राजनीति में हमें वैसा इंटरेस्ट नहीं है और राजनीति में कोई फायदा भी नहीं देख रहे हैं। हमारे लिए कौन राजनीति कर रहा है? हमारे लिए कोई राजनीति कर नहीं रहा है।
हम खुद उपजाएंगे तभी खाएंगे, और नहीं तो राजनीति पार्टी वाले तो जो भी हैं सब जनता के नोचने पे लगे हुए हैं। जनता की भलाई के लिए कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई मुद्दा उछाल के नोच ही रहे हैं, किसी न किसी मुद्दा को घुमा के फिरा के जैसे भी हो जनता को मूर्ख बना रहे हैं। जनता को मूर्ख बना रहे हैं। राउंड ऑफ में यही कहा जा सकता है। जनता क्यों मूर्ख बन रहा है, आखिर वजह क्या है? जनता मूर्ख बन रहा है, आखिर अच्छा नेता क्यों नहीं चुन रहा है? क्योंकि जनता जो है, जनता बेचारा होता है, उसके पास उतना पावर नहीं है, उतना शिक्षा नहीं है, एकजुटता नहीं है, उतना आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है जनता को। क्या करेगा, वो तो बेचारा है, बेबस है। आपका मुद्दा क्या होगा? आप कहीं देखे हैं कि जनता कुछ धरना प्रदर्शन किया है? नहीं, नेताजी धरना प्रदर्शन करते हैं का भाई, जनता के बैठा देते हैं। जनता का मुद्दा तो वही उठाते हैं विपक्ष होने के नाते। अगर विपक्ष में देखा जाए तो जो मुद्दे हैं जनता के हित के लिए, सब ठीक है। जनता के हित के लिए कोई मुद्दा नहीं है, वो पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई मुद्दा नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमें इंटरेस्ट कम है, नॉर्मली में हम चलते हैं। हाँ, कल वोटिंग है, वोट जाके दे देंगे। अब वो हम नोटा पे ही क्यों न दें, हाँ, लेकिन देंगे कल वोट। कोई मुद्दा नहीं आपके लिए? हमारे लिए तो मुद्दा बहुत सारा है, लेकिन मुद्दा पे कोई कार्रवाई नहीं होता है। आज के डेट में अगर हम कहीं करप्शन का एप्लीकेशन भी देते हैं तो उसका कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे भारत को, भ्रष्टाचारियों को जेल में सलाखों। ऐसा बात नहीं है कि मोदी जी ही बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं। कोई भी एक राजनीति पार्टी, चाहे जो भी पार्टी का हो, बोल दे कि हम भ्रष्टाचार नहीं हटाएंगे, हम डेवलपमेंट नहीं करेंगे, कोई एक नेता बोल दे, सब लोग वही बात बोलते हैं। क्या कि राजनीति ही उसी पर रोटी सेकना है किसी तरह से। मुद्दा क्या होगा कल का वोटिंग का? कल का वोटिंग का मेरे तरफ से कोई मुद्दा नहीं है। चलिए, हम लाचार जनता है। लाचार जनता है। लोकतंत्र के महापर्व में कहीं ना कहीं इनकी उत्साह नहीं दिख रही है और भागीदारी इनकी ज़रूर होगी, लेकिन क्या होगी ये गोपनीय मतदान करेंगे। और इसके बाद लोगों की राय हमने जानने की कोशिश की, लोगों ने तरह तरह के अपने मुद्दे बताए। और कल जो है पटना के 2 लोकसभा संसदीय क्षेत्र में मतदान होगा और मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी बिहार में पड़ रही है। और ख़ास तौर पर पटना की बात करें तो पटना में भी काफ़ी गर्मियां पड़ रही है, जिसके वजह से मतदाता कम निकल सकते हैं या बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। ये तो कल जब मतदान केंद्रों पर जो तस्वीरें आएंगी सामने, वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे और अपने दर्शकों को बताने की कोशिश करेंगे। कल 8 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में मतदान होंगे और कई नेताजी के भाग्य के फैसले भी होंगे। बक्सर में 3 नए चेहरे हैं ही बताएगा कि आखिर जनता ने अपने मूड में क्या कुछ तय किया है। लेकिन एक बात तो जरूर है संजय कि बिहार में जिस तरीके से तेजस्वी यादव की वाहवाही हो रही है, उनके 17 महीने के कार्यकाल को लेकर के ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भारी जो है वो पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि देश में इस वक्त लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और लोकसभा का चुनाव देश का चुनाव होता है। जनता ने साफ तौर पर कहा कि मोदी जी देश के लिए तो भले आप, लेकिन बिहार जो है वो तेजस्वी को सौंप दीजिए। युवा नेता हैं और युवाओं के बारे में बात करते हैं। एक तरीके से तेजस्वी यादव बिहार में जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले दिनों में इसका फायदा उनकी पार्टी को जरूर मिलेगा। संजय हमारे साथ बने रहिए, चूंकि हमारे साथ श्याम सुंदर भी जुड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। श्याम सुंदर जी, अभी आपने जनता के रिएक्शन को भी आपने सुना है, किस तरीके से आप देखते हैं? कल अंतिम चरण का चुनाव है और फिर 4 जून को नतीजे आएंगे। श्याम सुंदर जी, तो भी मतदाता प्रतिशत नहीं बढ़े और कल लास्ट चुनाव है, अंतिम चरण का 7वें चरण का चुनाव है। इसके लेकर के केंद्र से लेकर के बीजेपी और पक्ष विपक्ष अपनी जो है जोर लगा दिए, रैली करके लोगों को अलग अलग जो है एजेंडा अपनी बता करके। लेकिन जनता की बात किया जाए तो जनता का रुझान इस बार जो है चुनाव में नहीं है, जिसके कारण मतदान प्रतिशत कम है। और बेरोजगारों की, युवाओं की बात करें तो वो बेरोजगारी का मुद्दा है और चाहते हैं कि परिवर्तन, और कहीं ना कहीं बेरोजगारों के चहेते आज बिहार में तेजस्वी जी हैं, जो लोगों युवा के दिलों पे अब राज करने वाले हैं। लोग कहते हैं कि नहीं, 17 महीने में जो तेजस्वी जी कर दिए हैं वो 17 साल में जो है सरकार
जो है नीतीश कुमार जो है और भाजपा की अलायंस पार्टी नहीं कर पाई है। तो इसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं युवा भागीदारी है, और युवा के अगर मत प्रतिशत कहा जाए तो थोड़ा सा अदर वर्ग जो है युवा पीढ़ी ज़्यादा भागीदारी कर रहे हैं, जो और एज की फैक्टर माने तो, और महिलाएं इसमें ज़्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार जो है बिहार में परिवर्तन का कुछ अंदेशा लग रहा है, और मतदाता का प्रतिशत घटता है तो कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में नहीं जाता है। जी है कि 2019 में आरजेडी का खाता नहीं खुला था लोकसभा चुनाव में, लेकिन इस बार जो है ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव के कार्यकाल से जनता इतनी खुश है कि इस बार खाता खुलने की उम्मीद है। तो क्या लगता है इस बार खाता खुलेगा, चूंकि 2019 में एक भी सीट आरजेडी पार्टी नहीं जीत पाई थी? तो कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर था, और राम मंदिर का एक मुद्दा था, हिंदू मुस्लिम की जो है मुद्दा हुआ था। लेकिन इस बार मुद्दा जो है जो पत्ता खोले हुए हैं तेजस्वी जी की बेरोजगारी है, महंगाई है, और कहीं ना कहीं ये जो है घरेलू गैस है और बिजली की 200 यूनिट फ्री है, युवाओं के रोजगार की बात है। और 17 महीने में जो उन्होंने कार्य अपने करके जो दिखा दिया, जो विधानसभा चुनाव में बोलते थे कि मेरी सरकार बनेगी तो 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, और 17 महीने में लगभग 5 लाख उन्होंने रोजगार देने का काम किया है। तो ये कहीं ना कहीं फैक्टर इस बार जो है आरजेडी के लिए बहुत कारगर साबित होने जा रहा है, और ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार आरजेडी पिछले 2019 की अपेक्षा इस बार बढ़त बनाएगी। श्याम सुंदर जी, सही कहा आपने। संजय, चूंकि आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जनता के बीच आप मौजूद हैं संजय, और लगातार जनता की अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव के 17 महीने के कार्यकाल की सराहना हो रही है, संजय क्या लगता है कि आने वाले दिनों में इसका फायदा आरजेडी को मिलेगा? जो 2019 में खाता नहीं खुला था, क्या इस बार वो खाता खुल जाएगा संजय? संजय हमारा सवाल ये है कि जो खाता 2019 में आरजेडी पार्टी का नहीं खुला था लोकसभा के चुनाव में, क्या इस बार वो खाता तेजस्वी यादव खोलने में कामयाब हो पाएंगे? चूंकि जनता जिस तरीके से अपनी बातों को रख रही है और उनके कार्यकाल की सराहना कर रही है, जो 17 महीने का कार्यकाल बिहार में रहा है, तो क्या इसका फायदा लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा संजय? चुनाव के जो अंतिम चरण के मतदान हो, चाहे आप पहले चरण से देख ले, स्थितियां कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर है। हर सीट पर लड़ाई आसान नहीं नजर आई है, सभी सीटों पर फाइट हुई है। चाहे वो जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने मुद्दा उठाया है, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, दवाई, किसानों के मुद्दे, इन सभी मुद्दों पर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भारी नजर आ रहे हैं। भले प्रधानमंत्री लगातार तबातोर रैलियां की हों, जनसभाएं की हों, लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी अकेले ही 251 के आसपास जो है उन्होंने जनसभाएं की, रैलियां की, और कमर में दर्द होने के बावजूद भी वो लगातार जनता के बीच रहे। उन्होंने कहा भी, जब सवाल पत्रकारों ने उनसे कई सवाल पूछे कि इतनी कमर में दर्द होने के बावजूद भी आप सभाएं कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि मैं आराम पे नहीं जाऊंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमेशा के लिए उन्हें आराम करने के लिए भेज दूंगा। यानी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव अकेले ही पूरे मोर्चे को संभाल रखा था। मात्र 2 ही बड़े चेहरे नजर आए बिहार में, वो है एक तेजस्वी यादव और दूसरा मुकेश सहनी, अपने पार्टी के सुप्रीमो वीआईपी के। ये दोनों पार्टी के बड़े नेता अपने अपने पार्टी के पूरी सभाओं को संभाला और उन मुद्दों पर जो है प्रधानमंत्री से सवाल पूछे। पहले प्रधानमंत्री ने उस सवालों का जवाब ना दिया हो, पटना कई बार वो आए, बिहार के कई जनसभाएं उन्होंने की, लेकिन उन सवालों का जवाब उन्होंने नहीं दिया। बस वही मुद्दा इर्द गिर्द घूमता रहा, परिवारवाद, और तेजस्वी के उन परिवारवाद और भ्रष्टाचार की बातों को जिक्र प्रधानमंत्री ने किया कि घोटालेबाज और परिवारवाद और भ्रष्टाचार की जिक्र होती रही, लेकिन
प्रधानमंत्री ने ना तो महंगाई पर कुछ कहा, ना बेरोजगारी पर कहा, ना किसानों के मुद्दे पर कुछ कहा। उन्होंने सिर्फ जो योजना केंद्र सरकार की ओर से 10 सालों में चलाई गई है उस योजना के बारे में बताया। 370 हो, राम मंदिर हो, 3 तलाक हो, ऐसे कई मुद्दों जो है किसान जो है गरीबों को अनाज देने की बातें हों, ये सारे मुद्दे प्रधानमंत्री ने जिक्र किए और उनके जो नेता हैं उन्होंने जिक्र किए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही बिहार में जिक्र रहा, परिवारवाद, जंगल राज और भ्रष्टाचार के मुद्दे हावी रहे और इसका जवाब तेजस्वी ने भले ना दिया हो, लेकिन वो अपने जो मैनिफेस्टो में जारी किया था उस चीजों को लगातार तेजस्वी जो है वो मतदान होना है और ऐसे में अंतिम चरण के मतदान की तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। कल सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे और कई दिग्गज नेता हैं जिनके भाग्य का फैसला कल जो है वो ईवीएम में कैद होगा। चुनावी दंगल में आज हमने आपको पटना की जनता का मूड क्या है इसे टटोलने की कोशिश की है और उनका मूड क्या कहता है ये हमने बताने की कोशिश की है। कोशिश होगी हमारी कि कल हम पूरी खबर को विस्तार पूर्वक आपको दिखाएं, क्योंकि कल जो है वो अंतिम चरण का मतदान है और कल के मतदान के बाद जो है वो चीजें 4 जून को स्पष्ट होंगी कि आखिर देश में किसकी सरकार बनती है और देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनता है। तो मेरे साथ चुनावी दंगल में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।